आपने 80 और 90 के दशक में फिल्मों में हीरो से पिटते हुए विलन को जरूर देखा होगा, जो कि पहले खुद हीरो को मारता है, फिर हीरो उसकी जमकर धुलाई करता है। कई बार तो भीड़ भी उसे पीट दिया करती है। लेकिन ये विलन कोई और नहीं बल्कि जाने माने एक्टर शरद सक्सेना है। आपको इनकी शक्ल जरूर याद होगी, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि आप इनका नाम भूल गए हो। शरद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दशकों से काम कर रही हैं। उन्होंने मिस्टर इंडिया से लेकर बजरंगी भाईजान तक तमाम फिल्मों में सपोर्टिंग रोल निभाए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले 25 साल के नौजवान के अंदर जब एक्टर बनने की चाह जगी तो वो सब कुछ छोड़कर मुंबई आ गए। लेकिन वहाँ काम मिलना इतना भी आसान नहीं था, ऊपर से तब जब उनकी कद काटे ही दुश्मन बन जाए। जी हाँ, शरीर की हट्टी कट्टी बनावट की वजह से शरद ने खूब धक्के खाए, लेकिन बाद में इसी पर्सनैलिटी ने उन्हें नाम, शोहरत और रुतबा दिलाया। इसकी शुरुआत कैसे और कहाँ हुई, उनकी कामयाबी में धर्मेंद्र का कितना बड़ा हाथ है, एक्टर के मन में कौन सा मलाल है, आइए जानते हैं इस वर्सेटाइल एक्टर के बारे में सब कुछ। शरद सक्सेना का जन्म 17 अगस्त 1950 को सतना, मध्य प्रदेश में हुआ। उन्होंने अपना ज्यादातर समय भोपाल में बिताया, यहीं से पढ़ाई लिखाई की। खुद शरद ने एक इंटरव्यू में अपने सफर के बारे में बताया। वो कहते हैं कि जब मैं अपने आप को शीशे में देखता था तो सोचता था कि मैं कितना ज्यादा हैंडसम हूँ। बस ये बेवकूफी दिमाग में बैठ गई कि मैं हीरो टाइप मटेरियल हूँ। जब पापा को कहा कि मैं एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहता हूँ तो वो बोले कि चुपचाप पढ़ाई करो। जब इंजीनियरिंग कर ली तो फिर उनसे एक्टिंग के बारे में पूछा। तब उन्होंने कहा कि अब तुम्हारे पास डिग्री है तो जो चाहते हो वो कर लो। इसके बाद मैं मुंबई आ गया, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि फिल्मों में काम मिलना इतना भी आसान नहीं है। जब काम ही नहीं मिला तो एक कंपनी में मैंने नौकरी कर ली। 1 महीने ही नौकरी को हुए थे। इसी दौरान मैंने एक कैमरा खरीद लिया और मेरा दोस्त फोटोग्राफर था। एक दिन धर्मेंद्र जी के भाई वीरेंद्र की फोटोज खींचने गए। वहाँ उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि तुम भी एक्टर बनना चाहते हो। मैंने हाँ तो कहा, लेकिन फिर उन्होंने फोटोज मांगी और प्रोड्यूसर को दिखाई। फिर पहला रोल मिला। इसके बाद जो शूटिंग की थी उसकी तस्वीरें लेकर घूमा करता था, स्टूडियो जाया करते थे। फिर रमेश बहल के यहाँ से काम मिला। सलीम और जावेद भाई से हमारी एक पहचान निकल आई तो सलीम जी ने काला पत्थर में धन्ना का रोल दिलवा दिया। फिर उन लोगों ने सारी फिल्मों में काम दिलवाया। ये उनकी मेहरबानी थी। शरद सक्सेना ने भले ही 30 फिल्में कर ली थी, लेकिन लगभग सभी में वो हीरो से पिटते ही दिखाई दिए। इस बारे में उन्होंने कहा था कि उस जमाने में अगर कोई आदमी कसरत कर लेता है या फिर बॉडी बना लेता है तो पहलवान लगता है और उसे लेबर क्लास समझा जाता है। वो ना एक्टर बन सकता है और ना ही राइटर और ना ही कुछ और। वो सिर्फ फिल्मों में फाइटर बन सकता था। हमने भी काफी एक्सरसाइज की थी, इसीलिए प्रोड्यूसर को हमारे अंदर एक्टर नहीं, फाइटर या जूनियर आर्टिस्ट ही नजर आया करता था। हमने कुछ 30 सालों तक एक्शन का काम किया। जब एक्टिंग की बात आती थी तो सिर्फ डायलॉग मिलते थे। यस बॉस, जी बॉस, सॉरी बॉस, माफ कर दीजिए बॉस। करीबन 30 साल ऐसे डायलॉग बोले। फिर जब बूढ़े हो गए, बाल सफेद हो गए, तब साथिया मूवी में हीरोइन के पिता का रोल मिला। बस तभी से फाइटर से एक्टिंग की ओर कदम बढ़े। शरद ने विलन बनकर लोगों को डराया तो अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसाया भी। वो हिंदी के अलावा तेलुगु, मलयालम और तमिल फिल्मों को मिलाकर 250 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 70 के दशक में की थी। उन्होंने ज्यादातर पिता, अंकल और कुछ कॉमिक रोल भी किए। वो मिस्टर इंडिया, घायल, त्रिदेव, खिलाड़ी, गुलाम, गुप्त, सोल्जर और बागबान, फना, फ्रिश, बजरंगी भाईजान सहित कई फिल्मों में नजर आए। शरद ने फिल्मों के अलावा टीवी पर महाभारत सीरियल में किचाका का किरदार भी निभाया था, जिसने उन्हें घर घर पहचान दी। मिस्टर इंडिया के डागा और फिर हेरा फेरी में तोतला सेठ जैसे किरदार में उनका टैलेंट खूब निखर कर सामने आया। हालांकि आज ये 72 साल की उम्र में एकदम फिट हैं और इनकी बॉडी देखकर इनकी उम्र का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।